हेलो एवरीवन, चलो मिलकर ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम मिरेकल ग्रुप का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर पाई ली यून के साथ में एंटर करते हैं और यहाँ पर रिपोर्टर्स उनको घेर लेते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए। यहाँ पर उनसे सवाल किया जाता है, आपका मिरेकल ग्रुप इतना अच्छा हो गया है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। तब यहाँ पर मिस्टर पाई इसके लिए कहते हैं, ये सारा सब कुछ मेरी एबिलिटीज की वजह से हुआ। हम देख पाते हैं यून का रिएक्शन इस पर कुछ अच्छा नहीं था और यहाँ पर पाइक्विन कह रहा था, सक्सेस का एक ही रूल है, हार्ड वर्क करो। यहाँ पर यून सोच रही थी, पाइक्विन मैंने तुम्हें पूरे 5 मिलियन दिए थे मिरेकल ग्रुप की स्टार्टिंग में और मैंने कितना ज्यादा हार्ड वर्क किया था कि इस ग्रुप को लिस्ट करा सकूं। क्या तुम वो सब कुछ भूल चुके हो। तभी हम देखते हैं पाइक्विन थोड़ी दूर आकर यहाँ पर यून का हाथ झटकता है और कहता है, तुम जाओ यहाँ से। देन वो उसको वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट हम यून को देखते हैं जो घर में कई सारी डिशेस बनाकर बैठी हुई थी। यहाँ पर पाइक्विन की कॉल आती है और वो उससे कह रहा था कि आज बहुत जरूरी काम है, इसलिए वो घर वापस लेट आएगा। वो भी कहती है, ठीक है, अच्छा, समझ गई। फिर हम यहाँ पर उसे उसकी रिपोर्ट के साथ में देखते हैं जिसमें उसकी बीमारी के बारे में था। नेक्स्ट हम पाइक्विन की सेक्रेटरी जाओ शुआ को देखते हैं जो उसके पास आकर उसको सीड्यूस कर रही होती है और कह रही थी, उसी का कॉल था ना। यहाँ पर पता चलता है कि इन दोनों का तो आपस में अफेयर चल रहा है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर यून यून डॉक्टर के पास में थी, पर डॉक्टर उसको बड़ी गंभीरता के साथ बताते हैं कि टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं। वो उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हें लेट स्टेज का कैंसर है और तुम्हारे पास में अप्रोक्सीमेटली 6 ही महीने बचे होंगे, इसलिए जो दिल करे वैसे खाना पीना। प्रेजेंट में हम यून को देखते हैं। यहाँ पर क्वीन वापस आ गया था और यहाँ पर यून तो उसके पास एक्साइटेड होकर जाती है। यहाँ पर तो वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो तो उसे झटकता है और कहता है, मैं खाना खाकर आया हूँ। यहाँ पर यून नोटिस कर रही थी कि इसकी रिंग कहाँ पर है। अभी दरवाजे पे कोई और भी आता है और यून डोर ओपन करती है और वो सुइया थी। यहाँ पर यून उसे देखकर पूछती है, तुम कौन हो। पर वो कहती है वो प्रेसिडेंट पाई की असिस्टेंट है। यहाँ पर वो क्वीन की रिंग देने के लिए आई है। तभी यून भी वो रिंग ले लेती है। नेक्स्ट हम क्वीन को देखते हैं जो यहाँ पर सुइया के मैसेज का रिप्लाई करने ही वाला था। तभी वहाँ पर यून आ जाती है। उसे देखकर वो फोन साइड में रख देता है और तभी यून उसको उसकी रिंग दिखाती है। और यहाँ पर वो याद कर रहा था किस तरीके से सुइया ने उसकी वो रिंग निकाल ली थी। प्रेजेंट में वो यून से वो रिंग लेता है और कहता है, कोई जरूरी काम याद आ गया, और फिर वो चला जाता है। तो यहाँ पर यून को महसूस हो रहा था कि क्वीन उससे जरूर कुछ छुपा रहा है। हम देखते हैं उसका फोन वहीं रखा रह गया था और यहाँ पर यून उसके फोन को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है ये सोचते हुए कि मेरा हस्बैंड इस तरीके का इंसान बिल्कुल नहीं है, मैं तो ओवर थिंक कर रही हूँ, इस तरीके की बात मुझे नहीं सोचनी चाहिए। और ये सोचकर वो फोन वापस रख देती है। लेकिन फिर उसको मैसेज की आवाज सुनाई देती है। पर वो सोचती है, इतनी रात में कौन मैसेज कर रहा है। पर जब वो मैसेज चेक करती है तो वो सुइया का था और उसमें उसने लिखा था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, प्लीज जल्दी आ जाओ। ये चीज देखने के बाद यून उनको तो बहुत रोना आता है। लेकिन उसको जैसे ही रियलाइज होता है क्वीन वापस आ रहा है तो फोन को वापस से उसी जगह पर रख देती है। क्वीन कहता है, मैं अपना फोन भूल गया था, और यहाँ पर वो भी उसका फोन उसके हाथ में थमा देती है। और यहाँ पर क्वीन उससे पूछ रहा था, कहीं तुमने इसको चेक तो नहीं किया। इस पर वो मना कर देती है। यहाँ पर क्वीन उसके पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुम रो रही हो। वो इस बात के लिए भी मना कर देती है और उसके जाने के बाद यहाँ पर वो बहुत ज्यादा रोती है। और वो सोच रही थी, इसके लिए तो मैंने अपने कैरियर पर गिव अप कर दिया, 4 सालों से एक हाउसवाइफ बनकर रह रही हूँ, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो याद करने लग जाती है कैसे उसने उस मैसेज को देखा, यहाँ पर सुइया वो रिंग देने के लिए कैसे आई थी। बस इतना ही नहीं कि आज तो मेरा बर्थडे भूल गए, आज मुझे ये भी पता चला कि तुम्हारा अफेयर किसी के साथ चल रहा है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर यूनियन के डैड का उसे कॉल आ जाता है। वो भी अपने आंसू पोंछते हुए उनका कॉल रिसीव करती है। यहाँ पर उसके डैड ने उसको हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया था। वो उससे कहते हैं, जल्दी से एवरग्रीन होटल जाओ, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। यूनियन भी कहती है, ठीक है डैड, मैं वहाँ पर जा रही हूँ। और डैड की कॉल कट हो जाने के बाद वो दोबारा से रो रही होती है। नेक्स्ट हम एवरग्रीन होटल का सीन देखते हैं। यहाँ पर यूनियन पहुँच गई थी। यहाँ की वर्कर यूनियन से पूछती है, क्या आपकी यहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट है। यहाँ पर यूनियन उसको अपने फोन में दिखाती है। वो उसको देखकर उसको हैप्पी बर्थडे विश करती है और अपने साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं जब वो बैठी होती है तभी यहाँ पर उसके डैड का मैसेज आता है। उन्होंने लिखा था, मेरी बेटी तुम बैठो यहीं पर, मैं अभी आता हूँ। देखते हैं यहाँ पर यूनियन बैठी ही थी तभी वहाँ पर क्वीन सुया के साथ में आ जाता है। यहाँ पर वो उससे कह रहा था, आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हारा जो दिल
करे वो तुम खाना। देख इसी दौरान यहाँ पर सोया यूनून को देख लेती है। वो उसको दिखाने के लिए क्विन के नजदीक आने लगती है। यहाँ पर वो उससे पूछ रहा था तुम ऐसा क्यों कर रही हो अचानक से। यहाँ पर वो मौके का फायदा उठाते हुए उससे कहती है तुम मुझे बताओ ज्यादा सुंदर कौन है, मैं या फिर यूनून। पर वो भी कह देता है ऑफ कोर्स तुम बेटर हो। यूनून तो एक बोरिंग सी हाउसकीपर है। यहाँ पर यूनून को तो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो यहाँ पर सोच रही थी पाई क्विन तुम्हारे पास पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था, मैंने अपनी सारी सेविंग्स तुम्हें दे दी। ये बात मैंने अपनी फैमिली से छिपाई ताकि इससे तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। और अब तुम इस मकाम पर आ गए हो, लेकिन तुम्हारी नजरों में मेरी वैल्यू तो बस यही रह गई है। अभी हम देखते हैं पाई क्विन वहाँ पर यूनून को देख लेता है। यहाँ पर वो तुरंत ही सोया को खुद से दूर करता है और उसके पास जाता है और सफाई देते हुए कहता है गलत मत समझना, सेक्रेटरी जाओ का बर्थडे है तो बस हम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ गए थे। यहाँ पर यूनून उससे पूछती है क्या सीईओ को अपने सेक्रेटरी का बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट करना ठीक है। यहाँ पर सोया तो अच्छी बनते हुए कहती है आप अपनी वाइफ के साथ रहिए, मुझे चले जाना चाहिए। इस बात पर तो क्वीन अपनी वाइफ से कहता है क्या यहाँ पर तुम अनरीजनेबल होना बंद करोगी। इस बात पर यूनून को गुस्सा आ जाता है और कहती है ओ मैं अनरीजनेबल बन रही हूँ, एक सवाल पूछूं मैं तुमसे, क्या तुम मुझे बताओगे आज और किसका बर्थडे है। यहाँ पर तो वो एकदम क्यूलेसली बोलता है आज तो सेक्रेटरी जाओ का बर्थडे है, और किसका बर्थडे है भला। यहाँ पर यूनियन कहती है मैं ही बहुत बड़ी वाली स्टूपिड हूँ और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर क्वीन भी उसके पीछे जाने को था, लेकिन यहाँ पर सोया उसको रोक लेती है। कह रही थी वो अभी काफी गुस्से में है, आप यहाँ पर रहकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो। यहाँ पर क्वीन भी इसके लिए मान जाता है और कहता है चलो हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर हम यूनियन को देखते हैं जो दौड़ी दौड़ी बाहर आती है और यहाँ पर तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी। फिर वो सोचने लग जाती है मैं इस तरीके से नहीं भाग सकती, मेरे 5 साल का एफर्ट मैं इस तरीके से वेस्ट नहीं कर सकती। क्वीन तो मुझे जरूर प्यार करता होगा, उस वुमन ने ही उसे मैनिपुलेट कर रखा है। यही सोचकर वो वापस जाती है और जाकर देखती है यहाँ पर तो क्वीन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो तो वहाँ पर सोया को अपने हाथों से खिला रहा था। यहाँ पर वो बड़े गुस्से में उनके पास जाती है और सोया से कहती है हटो यहाँ से, ये मेरी जगह है। इस पर तो क्वीन उससे कहता है आज सोया का बर्थडे है और इस रेस्टोरेंट में और कोई टेबल खाली नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारी रिजर्वेशन ले ली। और यहाँ पर उसके पास जाकर उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है आई होप ये तुम्हारे लिए काफी होंगे। यहाँ पर सोया कह रही थी मुझे लगा कि आप वापस नहीं आओगी, इसीलिए हमने आपकी जगह ले ली। यहाँ पर यूनियन उसके हाथ से पैसे ले तो लेती है, लेकिन उसके ऊपर ही मार देती है और कहती है क्या तुम्हें याद है इस तरीके से नील डाउन होकर तुम मुझसे भीख मांग रहे थे कि मैं तुमसे शादी कर लूं। पर क्वीन कहता है देखो सीन क्रिएट मत करो। फिर अपनी पॉकेट से और पैसे निकालता है और कहता है क्या इतने इनफ है। पर तो यूनियन उससे कहती है 3 मिलियन दो मुझे। सुनकर वो कहता है 3 मिलियन, क्या तुम मुझे लूट रही हो। सोया कह रही थी एक लग्जरी होटल के रूम का प्राइस भी 1 मिलियन युआन ही होता है। इस पर यूनियन उससे कहती है तुम तो ये अफोर्ड कर ही नहीं सकती, इसलिए चुपचाप साइड में खड़ी रहो। तो यहाँ पर सोया चालाकी करती है और यूनियन के हाथ से टच करके खुद को दीवार में मार लेती है। यहाँ पर क्वीन भी उसकी फिक्र जताते हुए तुरंत उसके पास जाता है। तो यहाँ पर यूनियन से कहता है तुमने इसे पुश क्यों किया। इसके लिए यूनियन तुम मना कर रही थी, लेकिन वो उसकी बात ना सुनते हुए उसको एक लगा देता है। हम देख पाते हैं सोया इस बात पर कितना हंस रही थी। यहाँ पर यूनियन तो एकदम शॉक में थी और वो क्वीन से कहती है इसकी वजह से तुमने मुझे हिट करा। यहाँ पर क्वीन उससे कहता है मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, तुम ठीक तो हो। पर तो सोया उसका ध्यान भटकाने के लिए एकदम से फिर से ड्रामा करने लग जाती है। कहती है आउच मेरा सर बहुत दुख रहा है। इस पर क्वीन का सारा ध्यान सोया की तरफ ही चला जाता है। यहाँ पर यूनियन ये चीज कॉल आउट भी करती है, लेकिन वो उसको चुप रहने के लिए बोल देता है। यहाँ पर वो सोया को उठा लेता है और यूनियन से कहता है अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो फिर मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद ड्रामा में हमें 5 इयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर क्वीन तो यूनियन के सामने नीज पर आकर उसके सामने रिंग ओपन करके कहता है प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं कसम खाकर कहता हूँ हमेशा तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन करूंगा और तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रखूंगा और तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। और उसने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद हम यूनियन को देखते हैं जो अपने डैड के साथ उसी रेस्टोरेंट में थी। यहाँ पर उसके डैड उसको एक क्राउन पहनाते हैं और हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। यहाँ पर डैड उसके कह रहे थे कि तुम्हारे बड़े भाई तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी वो यहाँ पर आ नहीं पाए क्योंकि वो काम की वजह से अब्रॉड में है। जब वो वापस आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि वो तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार रखें। फिर यहाँ पर वो टाइम देखते हुए पूछते हैं क्वीन अभी तक नहीं आया, देखो ना सारा खाना अभी तक सर्व हो चुका है, क्या वो तुम्हारा बर्थडे नहीं मनाएगा। इस पर यूनियन कहती है कंपनी में आज इमरजेंसी आ गई। पर तो उसके डैड को गुस्सा आता है और तभी यहाँ पर वो उसके फेस को नोटिस करते हैं। कहते हैं क्या तुमने अपने फेस को रब किया है अभी, क्योंकि ये काफी ज्यादा लाल हो रहा है। यहाँ पर यूनियन बहाना बनाते हुए कहती है हाँ इस पर गलती से कुछ लग गया था। इस पर उसके डैड कहते हैं ये बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, मुझे बताओ
कि तुम्हें किसी ने मारा है क्या। यहाँ पर वो बात टालते हुए कहती है नहीं नहीं डैड, चलिए हम खाना खाते हैं। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है, तुम अच्छे से रहा करो, थोड़ा ध्यान से। के बाद यहाँ पर यूनियन के डैड उसके बर्थडे केक में कैंडल्स जलाते हैं। अभी यहाँ पर वो विश मांगती है। खाना खाने के बाद यहाँ पर यूनियन अपने डैड से कहती है डैड मुझे जरा कुछ जरूरी काम है तो अभी मुझे जाना होगा। और उसके डैड उसे ऑफर करते हैं चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन वो उन्हें मना करके चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर उसके डैड को देख जो एक कॉल करके कहते हैं एवरग्रीन होटल में जो 1 घंटा पहले हुआ था उस बारे में मुझे चेक करके बताओ। उसके बाद हम यूनियन को बाहर देखते हैं। यहाँ पर एक टैक्सी आकर रुक जाती है और वो उसको लिफ्ट देने के लिए ऑफर कर रहे थे, लेकिन वो उनको मना कर देती है। इसके बाद हम यूनियन को घर में देखते हैं। यहाँ पर वो अपनी रिपोर्ट देख रही थी, सोच रही थी मैंने उसको इतनी दिखने वाली जगह पर रखा था लेकिन उसने फिर भी इसको अनदेखा कर दिया। तुम्हें तो मेरी शायद कभी फिक्र ही नहीं रही थी क्विन। फिर हम देखते हैं वहाँ पर क्विन आ जाता है और यहाँ पर सोया की रिपोर्ट पटकते हुए कहता है देखो तुमने क्या कर दिया। यहाँ पर यूनियन उस रिपोर्ट को देखती है और यहाँ पर क्विन उससे कह रहा था तुम्हारी वजह से सोया को उसके कॉन्सियस झेलने पड़ रहे हैं। इस पर यूनियन कहती है ये भला कैसे हो सकता है। क्विन तुम मुझ पर भरोसा करो, मैंने सच में कुछ नहीं किया। यहाँ पर वो उसको समझा ही रही थी तभी वो जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से खून आने लग जाता है। यहाँ पर क्विन उसको देखना चाह रहा था लेकिन यूनियन उसको दूर करती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। इस पर वो सोच रहा था क्या उसने उसको इतनी जोर से मार दिया। तभी यहाँ पर वो रूम के दरवाजे पर आता है और नॉक करके कहता है हम बात करते हैं। अब यहाँ पर उसकी नजर टेबल पर जाती है और वो वहाँ पर रखी हुई रिपोर्ट देख लेता है। यहाँ पर उसको पता चलता है कि यूनियन को तो लेट स्टेज गैस्ट्रिक कैंसर है। यहाँ पर तो क्विन को बहुत बड़ा शॉक लगा था और वो यहाँ पर सोच रहा था यूनियन ने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई। यहाँ वो दरवाजा पीटता है और कहता है यूनियन बाहर आ जाओ, हमें बात करनी होगी। पर हम देखते हैं यूनियन दरवाजा तो खोल देती है लेकिन उसके हाथ में यहाँ पर उसका लगेज भी था। यहाँ पर तो वो ये सब कुछ फिगर आउट कर ही रहा था तभी यहाँ पर यूनियन उससे कहती है साइड हटो। यहाँ पर वो जाने लगी थी तभी यहाँ पर क्विन उसका हाथ पकड़ता है। यहाँ पर वो उससे कहती है अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। यहाँ पर जब उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो तो इस पर यूनियन कहती है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्विन तो उसे वॉल के अगेंस्ट कर लेता है। यहाँ पर यूनियन उससे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, हटो मेरे रास्ते से। यहाँ पर क्विन उससे कह रहा था मुझे माफ करना, मैं गलत था, सॉरी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को भी इग्नोर किया करता था। तुम्हें कैंसर हुआ है ना। और यूनियन तो मना कर रही थी। इस पर क्विन उससे कहता है तुम्हें इस पॉइंट पर आकर भी झूठ बोलना है। यहाँ पर तभी वो रिपोर्ट दिखाता है और कहता है तुमने मुझे इतनी जरूरी चीज क्यों नहीं दिखाई। इस पर यूनियन कहती है तुम्हें बताकर भला फायदा क्या होता, तुम तो हमेशा ही अपनी उस सेक्रेटरी के साथ में ही रहते हो ना, और तुम मुझ पर तरस क्यों ही खाते। यहाँ पर तो क्विन उससे दूर होता है और पूछता है तुम्हें ऑलरेडी पता है सबके बारे में। यहाँ पर यूनियन उससे कहती है उस दिन जब अपने बेड के पास में फोन रखा हुआ छोड़ गए तो मैंने उसमें सारे सोया के मैसेज देख लिए थे। यहाँ पर क्विन उसके पास में आता है, उससे कहता है माफ कर दो, पहले मैं भटक गया था, अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि उससे दोबारा कभी भी कांटेक्ट नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो और मत जाओ। यहाँ पर यून उसको खुद से दूर करती है और कहती है तुम मुझे डिस्कस कर रहे हो। तभी यहाँ पर वो अपना लगेज लेती है और घर से जाने लगती है। तभी यहाँ पर क्विन उसको आवाज देता है और कहता है ये भी भला कोई बात हुई, मैंने तो बस इतनी ही छोटी गलती की है जो दुनिया का कोई भी आदमी कर सकता है और इस चीज के लिए तुम मुझे अबेंडन करना चाहती हो। यहाँ पर यून पलटती है और कहती है ये तुम्हारा घर है, मेरा घर है ही नहीं और हम डिवोर्स ले रहे हैं। यहाँ पर क्विन को तो इस बात से बहुत बड़ा झटका लगा था और यहाँ से यून तो अपना लगेज लेकर चली जाती है। नेक्स्ट हम क्विन को देखते हैं जो घर पर बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी यहाँ पर उसके दरवाजे पर कोई आता है। जब वो डोर ओपन करता है तो वो तो सोया थी। यहाँ पर जब वो उसकी हालत देखती है तो पूछती है तुम्हें क्या हो गया। वो उसके नजदीक आ रही थी तभी उसको दूर करते हुए कहता है तुम्हारी जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। यहाँ पर सोया इस बात पर हंसती है, उसको टच करते हुए कहती है हमारे बीच में सब कुछ हो चुका है तो तुम आखिरकार यहाँ पर जेंटलमैन होने का प्रिटेंड क्यों कर रहे हो। देखो आज के लिए स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए ब्लैक स्टॉकिंग्स भी पहने हैं। अभी यहाँ पर वो घर में झांकती है और कहती है वैसे यूनियन कहाँ पर है। इस पर क्विन बताता है वो चली गई। इस पर सोया कहती है वो चली गई लेकिन मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। अभी यहाँ वो उसके नजदीक आकर कहती है आज रात मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी। यहाँ पर क्विन भी उसे अपने घर के अंदर घुसा लेता है। इसके बाद हम यूनियन को देखते हैं जो अपने डैड के घर पहुंच गई थी और यहाँ पर वो उनको आवाज लगाकर कहती है डैड मैं घर आ गई। और यहाँ पर यून का ब्रदर चाओ यंग यस्टर से नीचे आ रहा था। यहाँ पर यून उसे देखकर खुश होती है और
और कहती है भाई आप वापस आ गए। यहाँ पर चो यंग कहता है हाँ अभी वापस आया हूँ, और यहाँ फिर वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है सॉरी मैंने तुम्हारा बर्थडे मिस कर दिया। इस पर यून कहती है इट्स ओके, आपको वर्क को ही सबसे ज्यादा वैल्यू करनी चाहिए। तभी यहाँ पर चो यंग उसकी आंखें नोटिस करता है, उससे पूछता है वैसे तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है। यहाँ पर यून तो अपनी आंखें छिपा रही थी, लेकिन यहाँ पर चो यंग उससे कहता है क्या हुआ, क्या उसने तुम्हें बुली किया। तभी यहाँ पर यून तो चो यंग को सब कुछ बता ही देती है। ये सब कुछ जानने के बाद चो यंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर वो कहता है अभी मैं उसके साथ सब कुछ हिसाब चुकता करके आता हूँ। वो बस जा ही रहा था, तभी यून उसको रोकती है, कहती है छोड़ो उसको, हम लोग वैसे भी डिवोर्स ले रहे हैं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, तो या तो अभी भी क्विन के घर पर ही थी। अब यहाँ पर क्विन उसको अपनी कार की चाबी देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए। तो देखकर वो कहती है तो रॉयल्स रॉयस की चाबियां हैं। क्विन कहता है ये कार पार्किंग में खड़ी हुई है और ये ब्रेकिंग गिफ्ट के तौर पर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो या तो इस बात पर एकदम चौंक जाती है और उससे कहती है तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, अब क्या हुआ, रात तो तुम बिल्कुल ठीक थे। यहाँ पर क्विन कहता है अगर तुम्हारे लिए इतने पैसे काफी नहीं है तो सिटी के आउटसाइड एक विला भी है और वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। यहाँ पर सोया तो उसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पर क्विन से कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर क्विन तो उसके हाथ को झटक देता है और कहता है सोया मैं एक मैरिड मैन हूँ। फिर वो कहती है तुम्हारी वाइफ, वो तो जल्द ही तुम्हारी एक्स बन जाएगी। फिर वो कहती है तुम मुझे उस वुमेन के लिए दूर कर रहे हो जिसने तुम्हें अबेंडन कर दिया, क्या सही में तुम एक मैन हो। इस पर तो क्विन को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो सोया को एक स्लैप लगा देता है। पर सोया कह रही थी उसके लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हम देखते हैं उसी दौरान उसके घर पर कोई आता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर यून और उसका भाई चो यंग थे। यहाँ पर क्विन यून को देखकर कह रहा था तुम यहाँ पर। यहाँ पर चो यंग तो उसको देखते ही एक थप्पड़ लगा देता है। यहाँ पर क्विन उससे कह रहा था तुम पागल हो क्या। यहाँ पर चो यंग क्विन को बताता है कि मैं इसका करंट बॉयफ्रेंड हूँ। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून ने अपने ब्रदर से कहा था ब्रदर क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। चो यंग ने उससे कहा था जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा मैं। यहाँ पर यून उससे कहती है कल हम क्विन के घर पर जाएंगे, वहाँ पर आप क्लेम करना कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। मैं उसको फील करवाना चाहती हूँ कि प्यार में बिट्रे होने के बाद कैसा फील होता है। यहाँ पर चो यंग भी उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गया, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी नहीं रहोगी। प्रेजेंट में तो क्विन चो यंग से कह रहा था बॉयफ्रेंड, असल में तो मैं इसका हस्बैंड हूँ। यहाँ पर चो यंग उससे कहता है देखो तुम हिपोक्रिटिकल मत बनो, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो यून भला बॉयफ्रेंड क्यों नहीं रख सकती। यहाँ पर क्विन यून से कहता है देखो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या ये जो सब कुछ बोल रहा है वो सच है, तुमने मेरे पीठ पीछे से एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। यहाँ पर तो वो चो यंग का हाथ पकड़ती है और कहती है ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट पाए, चलिए आपसे इनका इंट्रो करवा देती हूँ, ये मेरे नए बॉयफ्रेंड चो यंग हैं। तो यह भी वहीं पर थी। इस पर तो वो एकदम शॉक्ड रिएक्शन देती है, कहती है ये तो टॉप 10 मेल सेलिब्रिटी है, आखिरकार ये यूनियन का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। ये बात सुनकर क्विन भी काफी ज्यादा शॉक में था। चो यंग तो एकदम टेंशन में वहाँ पर खड़ा होता है। तभी सोया बताती है ये टॉप इन्फ्लुएंसर भी है 10 मिलियन फॉलोअर्स के साथ। पर क्विन कहता है इतने बड़े सेलिब्रिटी से मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरीके से किसी की वाइफ को चुराएंगे, और ये चीज तो सुनने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पर चो यंग कहता है मैं तो बस थोड़ा सा ही फेमस हूँ, लेकिन आप तो टॉप लिस्टेड कंपनी के प्रेसिडेंट हो, एक्चुअली आपने अपनी वाइफ को अपनी मिस्ट्रेस के साथ में चीट किया, अगर ये चीज बाहर चली गई तो आपकी रेपुटेशन तो रियून हो जाएगी मिस्टर पाई। अभी यहाँ पर सोया तो क्विन की बाजू पकड़ लेती है और कहती है यून मैंने सुना है कि तुम प्रेसिडेंट पाई को डिवोर्स दे रही हो, और ये सब कुछ तो तुम्हारे जाने के बाद में हुआ, और अब मैं प्रेसिडेंट पाई के साथ में लेजिमेटली शादी कर सकती हूँ। तभी अपने हाथ में वो कार कीज दिखाते हुए कहती है कि जस्ट इन्होंने मुझे एक गिफ्ट भी दिया। पर यून कहती है तुम्हारी और इसकी शादी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मैं बता दूं मैं यहाँ पर इस मैटर के लिए आई भी नहीं हूँ। तभी यहाँ पर चो यंग अपने कोट में से एक डॉक्यूमेंट निकालता है और यून को दे देता है। यहाँ पर वो क्विन के सामने करते हुए कहती है कि इन पर साइन कर दो। तभी सोया तो ये देखकर खुश हो जाती है कि ये डिवोर्स एग्रीमेंट है, लेकिन यहाँ पर क्विन तो यून का हाथ थाम लेता है और कहता है मैं गलत था, सच में मैं इन पर साइन नहीं करूंगा, अगर हम डिवोर्स नहीं लेंगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करूंगा जैसे तुम चाहोगी। मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से में स्लैप मार दिया था और तुम भी जब चाहो मुझे मार सकती हो। यहाँ पर तो उसने यून का हाथ जोर से पकड़ रखा था और उसके साथ छीना झपटी भी कर रहा था, लेकिन यहाँ पर यून उसको झटकती है और कहती है बस बहुत हो गया, मैं पहले अंधी थी जो मैंने तुम्हें पसंद कर लिया। यहाँ पर क्विन कहता है देखो मैंने सोया के साथ में भी ब्रेकअप कर लिया है,
कैसा रहेगा हम लोग सब कुछ शुरू से शुरू करें। लेकिन यहाँ पर यून उससे कह देती है अब हमारे बीच में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर वो उन डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हुए कहती है अगर तुमने इन पर साइन नहीं भी किया तभी किसी भी कीमत पर हम दोनों वापस साथ में नहीं आ सकते। यहाँ पर सोया तो आग में घी डालते हुए कहती है वो मिस्टर पाई ने तो मेरे लिए एक बहुत बढ़िया बिला भी खरीद रखा है। वो कह रही थी कितने हाई क्वालिटी के मैन है, तुमने तो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और ये तुम्हें दोबारा चांस कभी भी नहीं मिलेगा। लगता है अब तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं उसको ही झटक देता है। इसके बाद यहाँ पर वो यून से पूछता है तुम श्योर हो ना कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? मैं एक टॉप लिस्टेड कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, मैंने तुम्हें 5 साल की वेल्थ और लग्जरी दी है। इस पर यून कहती है लेकिन इन 5 सालों में मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक होम मेकर थी। यहाँ पर क्वीन भी उससे कह देता है कि हाँ तुम सोया जैसी सेंसिबल बिल्कुल नहीं हो, तुम तो बस मेरे लिए एक बर्डन थी। तुम्हारे जाने के बाद शायद ऐसा हो कि मेरा कैरियर और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए। पर तो यून के दिमाग में चल रहा था क्वीन मैंने तुम्हारे लिए कितने ज्यादा एफर्ट्स करे लेकिन तुम्हारे दिल में तो मैं कितनी ज्यादा अनसफिशिएंट हूँ। तभी यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून क्विन के लिए खाना सर्व कर रही होती है और कहती है चलो खाना खाते हैं। और यहाँ पर तो वो अपने टैब में कुछ काम कर रहा था लेकिन तभी अचानक से वो अपना टैब नीचे रख देता है। इस पर यून उससे पूछती है क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? पर क्विन उसको बताता है कंपनी का कैश फ्लो ड्राइव अप हो गया है और बैंकरप्सी कभी भी आ सकती है। यहाँ पर यूनुस को संभालते हुए कहती है ठीक है तुम टेंशन मत लो, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं तुम्हें ढूंढ कर दूंगी। तभी वो उठकर चली जाती है। इसके बाद हम यून को देखते हैं जो अकेले में जाकर अपने डैड को कॉल करती है। वो अपने डैड से कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रही थी। यहाँ पर उसको अपने डैड से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। तभी हम देखते हैं वो क्वीन के पास वापस जाकर बैठ जाती है। तभी यहाँ पर क्वीन को एक कॉल आती है और उसको पता चलता है उसकी कंपनी में अभी अभी 20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये बात जानने के बाद वो एकदम शॉक्ड रह जाता है। फिर वो यून से कहता है बहुत बड़ी खबर है, किसी ने अचानक से मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और उसने कंपनी को बैंकरप्सी से भी बचा लिया है। यहाँ पर यून ये बात जानकर बहुत खुश होती है और कहती है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी खबर है। प्रेजेंट में यून कह रही थी मैंने हमेशा सोचा कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे लिए वेल्थ और स्टेटस जरा भी जरूरी नहीं है। इस पर क्वीन उससे कहता है देखो तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो, अगर हालात ऐसे नहीं होते तो तुम्हें 20% का स्टेक मेंटेन करके क्यों रखा होता। और अब तुम मुझे वो देने के लिए भी रिफ्यूज कर रही हो ना, वो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर तो चौ यंग को गुस्सा आ जाता है और इस बात के लिए क्वीन को एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है इसके 20% शेयर लेने में कोई भी बुराई नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे पास ऑलरेडी कंपनी के 35% शेयर्स हैं। पर वो कहता है बाकी के जो बोर्ड मेंबर्स के पास में है उसका क्या। तो यहाँ पर वो यून से कहता है अगर ये 20% शेयर तुम्हारे मेरे पास आ जाते हैं तो मैं कंपनी का फाइनल डिसीजन ले सकता हूँ। इस पर यून कहती है तुम तो मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करते, तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा है। अब यहाँ पर क्वीन उससे कहता है अगर तुम डिवोर्स चाहती हो तो मुझे सारे के सारे शेयर्स हैंड ओवर करो जो भी तुम्हारे पास हैं, यहाँ से बिना किसी चीज के साथ निकल जाओ और मैं तभी डिवोर्स के लिए मानूंगा, नहीं तो मैं कोई भी डिसीजन नहीं लूंगा। अब यहाँ पर सोया अंदर चली जाती है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट लेकर आ जाती है। यहाँ पर क्वीन तो वो पेपर्स यून को दे देता है। यहाँ पर चैंग यंग उससे कहता है ये 5 साल की शादी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, तुम्हारे लिए तो ये 20% शेयर मायने रखते हैं। इस पर क्वीन कहता है चुप कर जाओ, ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर चौ यंग उससे कहता है देखो तुम मुझे बाद में मत बोलना, अगर तुम इन शेयर्स के लिए यून को डिवोर्स दे रहे हो तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। पर क्वीन कहता है मुझे रिग्रेट होगा। इस पर सोया हंसने लग जाती है। तो यहाँ पर क्वीन यून को देखता है और कहता है मेरे अंदर इसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मैं तो कहूंगा ये 20% शेयर्स की वर्दी भी नहीं है। यहाँ पर यून कहती है मैं इन पर अभी साइन करती हूँ। पर वो डॉक्यूमेंट लेती है और बड़े गुस्से से साइन करके उसको हैंड ओवर कर देती है। यहाँ क्वीन भी उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सिविल ब्यूरो अफेयर्स से डिवोर्स लाइसेंस ले लेते हैं। यहाँ बाहर आकर यून कहती है आज और अभी से हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं, मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं मिलूंगी। तभी हम देखते हैं चौ यंग यून के सामने अपनी कार लेकर आ जाता है, वो भी यहाँ उसके साथ में जाकर बैठ जाती है, जिसे क्वीन सोच रहा था काफी ज्यादा स्ट्रेंज बात है, इस सब के चलते मेरा दिल घबरा क्यों रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं यून और चैंग घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर यून कहती है मैं काफी थक गई हूँ, मैं ऊपर आराम करने के लिए जा रही हूँ। देखते हैं उसके जाने के बाद वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं बड़े गुस्से में। यहाँ पर चौ यंग उससे पूछता है डैड क्या हो गया। पर डैड कहते हैं मैं ठीक हूँ लेकिन उस दिन मैंने होटल की सर्विलेंस चेक करी,
मुझे पता चल गया कि उस दिन यून को कौन मार रहा था। इस पर वो कहता है, क्या यून को किसी ने मारा? बताइए मुझे वो कौन है? इस पर डैड कहते हैं, वही बास्टर्ड पाई क्विन। कहते हैं अब तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब यहाँ पर चो यंग उनको बताता है कि यून ने तो उसको ऑलरेडी डिवोर्स दे दिया है। डैड ये बात सुनकर एकदम शॉक थे, लेकिन फिर कहते हैं चलो बढ़िया हुआ। फिर वो कहते हैं ये न्यूज मुझे फैला देनी चाहिए कि मेरी बेटी सफरिंग से फ्री हो चुकी है। उसके बाद हम यून के दूसरे ब्रदर को देखते हैं जो कि पियानो प्ले कर रहा था। तभी यहाँ पर उसके डैड की कॉल आती है और उसको सारा का सारा वाकया बताते हैं। फिर वो कहता है मैं इमीडिएटली चाइना लौट रहा हूँ। उसके बाद हम एक लेबोरेटरी का सीन देखते हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलती है और यहाँ पर इनका हेड था यून का थर्ड ब्रदर। पर साइंटिस्ट कह रहे थे हमने फाइनली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को अचीव कर लिया है और ये सब कुछ आपकी वजह से हो पाया। यहाँ पर थर्ड ब्रदर को भी डैड का कॉल आता है और वो उसको भी सब कुछ बताते हैं। वो सुनने के बाद वो कहता है मैं अभी वापस आता हूँ। नेक्स्ट हम सुया को देखते हैं जो कि यहाँ पर क्वीन के ऑफिस में थी। यहाँ पर वो उसको सीड्यूस करते हुए कहती है तुमने ऑलरेडी उस वुमन को डिवोर्स दे दिया है, तो हम लोग कब शादी कर रहे हैं? तो यहाँ पर क्वीन तो बात को टालने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर क्वीन का असिस्टेंट दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है कुछ टेरेबल हुआ है। यहाँ पर क्वीन अपने सेक्रेटरी से कहता है बताओ क्या हुआ। फिर वो बताता है बहुत सारे क्लाइंट्स की कॉल आई थी, वो हमारे साथ कॉपरेशन खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पर ये बात सुनकर क्वीन तो एकदम शॉक में था। फिर वो कहता है क्या वो हमारे साथ कॉपरेशन खत्म कर रहे हैं? आखिरकार वो हमारे साथ अचानक से ऐसा कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर जब वो अपने असिस्टेंट से वजह पूछता है तो वो बताता है आपकी वाइफ यूनियन के हाथ में काफी कुछ था, उन्होंने जब से रिजाइन किया है तो उनकी चीजों को तो कोई भी टच नहीं कर सकता। इस पर तो क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर वो अपने असिस्टेंट से कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करके मेरे लिए ये चीज सॉल्व कर दो, नहीं तो मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना। फिर उसका असिस्टेंट भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर सोया तो उसको काम डाउन करते हुए कहती है बस कुछ कस्टमर्स की तो बात है, मैं उन सभी को काम डाउन करवाकर उनसे सारे डॉक्यूमेंट साइन करवा लूंगी। पर क्वीन भी कहता है तो ठीक है फिर जल्दी जाओ। नेक्स्ट हम एक रूम देखते हैं जहाँ पर उस कंपनी के काफी सारे क्लाइंट्स बैठे हुए थे। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर सोया आती है। यहाँ पर एक क्लाइंट कहता है मिस बाई नहीं आई, आप कौन हो? इस पर सोया बताती है मिस बाई यूनियन ने कंपनी को ऑलरेडी छोड़ दिया है, आज से उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूँ। मेरा नाम जाओ सोया है और मैं मिस्टर पाई की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। इस पर एक क्लाइंट कहता है पर्सनल असिस्टेंट, तो सुना है मिस्टर पाई की असिस्टेंट उनकी मिस्ट्रेस है, इस वजह से उनकी वाइफ यूनियन ने उनको डिवोर्स दे दिया। सभी लोग यहाँ पर इस बारे में बात करते हुए हंसने लग जाते हैं। इस पर सोया कहती है ये मिस्टर पाई का पर्सनल मैटर है। यहाँ पर लोग फिर भी बात करने लग जाते हैं सोया तो मिस्ट्रेस है। यहाँ पर वो कहती है इन सारी बातों को बंद करें, यहाँ पर तो हम मिलियंस और बिलियंस के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आए हैं। फिर लोग बात करने लग जाते हैं इसकी हिम्मत तो देखो। यहाँ पर सोया तो हर एक क्लाइंट को एक एक फाइल दे देती है। यहाँ पर एक क्लाइंट इस चीज को बहुत ध्यान से देखते हुए कहते हैं यहाँ पर तो हमसे बस झूठे वादे किए जा रहे हैं, मुझे अच्छे से पता है इन सारी ट्रिक्स का इस्तेमाल हमें बस रोकने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर वो पर्सन उससे कहता है तुम तो यूनियन से बहुत ज्यादा इंफीरियर हो। यहाँ पर वो खड़ा हो जाता है और कहता है किसी ने भी इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो मुझे टाटा बाय बाय बोल देना। फिर हम देखते हैं सभी के सभी कस्टमर उठकर चले जाते हैं। और सुया के लिए तो ये सभी चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। वो तो यहाँ पर कही जा रही थी कि तुम लोग बाद में रिग्रेट करते हुए वापस मत आना। नेक्स्ट हम क्वीन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और न्यूज देख रहा था। यहाँ पर बताया जा रहा था कि उसकी कंपनी के स्टॉक्स तो बहुत ज्यादा रैपिडली गिर रहे हैं। यहाँ पर तो बड़े गुस्से से अपना लैपटॉप फेंक देता है और कहता है कि कितना बड़ा लॉस हो गया है मुझे। फिर वहाँ पर जब सुया आती है तो यहाँ पर क्वीन उससे पूछता है बताओ कैसा रहा। यहाँ पर सुया बताती है उन लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया। इस पर तो क्वीन उस पर ही भड़कने लग जाता है और यहाँ वो कह रहा था अब ये यूनियन कहाँ चली गई, अब तो मुझे खुद से जाकर उसे ढूंढ कर लाना पड़ेगा। यहाँ पर वो जाने लगता है लेकिन सोया तो उसको रोक रही थी, लेकिन वो उसको झटक कर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर सोया को तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसके बाद हम होप कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पर यूनियन फाइल को सेट कर रही थी। यहाँ पर यंग भी वहीं पर था और यहाँ पर वो उससे पूछ रहा था क्या सही में तुम अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहती हो, और ये चीज बहुत ज्यादा थका देने वाली होती है और कैसा रहेगा कि तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारी मदद करें। यहाँ पर यूनियन से कहती है मैं जानती हूँ आप मेरे डिवोर्स की वजह से वरिड हो, लेकिन मुझे खुद पर ही रिलाय करना चाहिए। इस पर चो यंग कहता है इसका मतलब तुम अपने बड़े भाई पर भी रिलाय नहीं कर सकती। यहाँ पर यून कहती है मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। इस पर यंग उससे कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी यहाँ वो उसकी कंपनी के बारे में पूछने लग जाता है। इस पर वो बताती है कि हम इसे होप बुलाएंगे। इस पर चो यंग उससे कहता है ये एक अच्छा नाम है, रीस्टार्ट करने के लिए बहुत बढ़िया। के बाद यून यहाँ पर पैम्पलेट्स उठा लेती है। यहाँ पर चो यंग से कहती है मेरे साथ चलो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो वो कहता है स्ट्रीट पर कहीं लोग मुझे पहचान ना ले। तभी यहाँ पर
वो उसको एक कैप देती है और कहती है अब चलो। तभी यहाँ पर वो भी उसके साथ चल देता है। नेक्स्ट हम युन और चैंग यंग को देखते हैं जो साथ में पैम्पलेट्स बांट रहे थे। हम देखते हैं यंग ने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था ताकि उसको कोई पहचाने ना। अभी हम देखते हैं वहाँ पर क्विन और सोया आ जाते हैं। जब वो दोनों वहाँ पर उनके पास में जाते हैं तो यहाँ पर युन को अब्यूज करते हुए कहती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर सोया उससे कहती है जरा जबान संभाल कर बात करो। फिर वो कहती है तुम यहाँ पर पैम्पलेट्स बांट रही हो, पहले तुम मिरेकल ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ हुआ करती थी, जरा खुद को देखो तुम किस लेवल पर आ चुकी हो। यहाँ पर ये बोलकर सोया तो हंसने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर क्विन उसको चुप करवाता है और ये उनसे कहता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, हम लोग दोबारा से शादी कर लेंगे। तो यहाँ पर चैन यंग अपने फेस से मास्क हटाता है और यहाँ पे यून के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद यहाँ पर वो अपना कार्ड क्विन को देते हुए कहता है इसके अंदर पूरे 100 मिलियन है और मेरी तुमसे बस एक ही डिमांड है कि तुम चले जाओ। यहाँ पर जो अपना कार्ड वो हाथ में ले लेता है तो यहाँ पर सोया चैंग को मॉक करते हुए कहती है तुम टॉप सेलिब्रिटी हो तो क्या, पैसों से तो तुम्हें भी खरीदा जा सकता है, चलो ये पैसे पकड़ो और निकलो यहाँ से। देखते हैं क्विन तो यहाँ पर सोया को हिट कर देता है और कहता है मेरी नजरों में 100 मिलियन तो यून के एक बाल के बराबर भी नहीं है। यहाँ पर वो यून से कह रहा था मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स है, देखो तुम मुझे अभी भी हिट कर सकती हो और डांट भी सकती हो, लेकिन क्या तुम मेरे पास में प्लीज वापस आ जाओगी। यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। यून उसका हाथ पीछे करते हुए कहती है मिस्टर पाए हमारा डिवोर्स हो चुका है, जरा सी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। यहाँ पर क्विन तो फिर से यून की तरफ आ रहा था यहाँ पर, लेकिन चाओ यंग उसको दूर कर देता है और कहता है देखो यून ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि वो तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहती है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी कंपनी की जो हालत है वो बहुत ज्यादा गिर रही है और तुम्हें तो बस इस चीज का डर है कि तुम्हारी कंपनी कहीं बैंकरप्ट न हो जाए, इसी वजह से तुम यून से दोबारा शादी करना चाहते हो। तुम्हारा इरादा है कि डिफिकल्ट टाइम में तुम्हारी मदद कर दे। तभी यहाँ पर क्विन यून से कहता है वैसे तुम्हें रिटर्न हेल्प के लिए क्या चाहिए। इस पर यून से कहती है तुम मुझे पहले ये बताओ मेरा बर्थडे कब आता है, अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। यहाँ पर क्विन तो कोई भी जवाब नहीं दे पाता। तब यहाँ पर चाओ यंग उससे कहता है तुम तो बस एक ट्रैश हो, मैं तो उसका बर्थडे तक याद नहीं है। तभी यहाँ पर क्विन कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ ना, उनका बर्थडे तो 9 जुलाई को आता है। तभी उसको याद आ जाता है कि उसने 9 जुलाई को किया क्या था। फिर वो यून से कहता है उस दिन तुम्हारा भी बर्थडे था। यहाँ पर चाओ यंग कहता है चलो अब तुम्हें फाइनली याद आ गया। यहाँ पर क्विन यून से कह रहा था मेरा वो इरादा नहीं था, असल में मैं भूल गया था कि उस दिन तुम्हारा भी बर्थडे है। खैर वो सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ पर यून उससे कह देती है अब हमारा डिवोर्स हो चुका है तो हमारे बीच में तो सब कुछ खत्म होता ही है, लेकिन यहाँ पर क्विन कह रहा था लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अभी हम देखते हैं वो उसके सामने नीज पर आ गया था और खुद को हर्ट करने लगा था और कहता है मैं सच में गलत था, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, हम दोबारा शादी कर लेते हैं प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ पर यून कहती है देखो मैं अब तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, बल्कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पर क्विन उसको रोक रहा था लेकिन वहाँ से यून तो जाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो गई थी और यहाँ पर चाओ यंग उसको संभालता है। अगला हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ पर क्विन और सोया भी थे। तो ऑपरेटिंग रूम के बाहर चाओ यंग तो बहुत बेसब्री से वेट कर रहा होता है। यहाँ पर डॉक्टर जब आते हैं तो यहाँ पर क्विन और चाओ यंग दोनों ही पूछने लग जाते हैं क्या हुआ। तभी यहाँ पर चाओ कहता है मैं उसका ब्रदर हूँ, मुझे बताओ। इस पर तो क्विन एकदम से शॉक्ड होकर पूछता है तुम उसके ब्रदर हो। पर तो सोया तुरंत ही क्विन की बाजू पकड़ लेती है और कहती है ये यून तो देखो कितनी बुरी है, उसने अपने बड़े भाई को बोला कि वो उसके बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड करे ताकि वो तुम्हें डिसीव कर सके, लेकिन यहाँ पर क्विन तो उसी को झटक देता है। यहाँ पर चाओ यंग कहता है अभी ये सब कुछ बातें करने का टाइम है, अभी के लिए ज्यादा जरूरी यून यून है। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं अभी पेशेंट डेंजर के बाहर है, लेकिन मैं कहूँगा कि सिचुएशन अभी भी अनस्टेबल है कि फैमिली मेंबर यहाँ पर सिग्नेचर कर दें। यहाँ पर क्विन उन पेपर्स को लेने वाला था तभी हम देखते हैं चाओ यंग उनको लेकर उस पर साइन कर देता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर पूछते हैं क्या आप में से किसी का +A टाइप ब्लड है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में अभी इस टाइम वो है नहीं। यहाँ पर क्विन अपनी बाजू देते हुए कहता है मेरा वो ब्लड है, आप मेरे से ले लीजिए। तो यहाँ पर हम यून को देखते हैं जब वो होश में आती है तो यहाँ पर क्विन उसके पास में बैठा हुआ था। यहाँ वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम होश में आ गई। यहाँ पर यून उससे कह रही थी तुम जाओ यहाँ से, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पर क्विन उससे कहता है मुझे सब कुछ पता चल गया है।
है, चाओ यंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। तो यहाँ पर वो कहता है, यून मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, कैसा रहेगा कि हम दोबारा शादी कर लें और सब कुछ शुरू से शुरू करें। मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा गलत करा और साथ ही तुम्हारी फीलिंग्स को भी निग्लेक्ट करा, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर यून तो उसे मुंह फेर लेती है। यहाँ पर क्यून उससे पूछ रहा था, क्या सच में तुम मुझे माफ नहीं करोगी? यहाँ पर यून उससे कहती है, क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझे प्रपोज करा था, तब तुमने मुझसे कितने ज्यादा वादे करे थे, भला अब मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ? इस सब के लिए यहाँ पर क्विन तो बहुत ज्यादा स्पीचलेस था। नेक्स्ट हम चाओ यंग को देखते हैं। यहाँ पर वो नर्स के पास जाता है और यून का रूम नंबर बताते हुए कहता है, मैं उस पेशेंट का फैमिली मेंबर हूँ, लेकिन मेरे पास में एक सवाल है, वैसे मेरी सिस्टर को क्या बीमारी है, वो ऐसे अचानक से बेहोश कैसे हो गई? यहाँ पर नर्स उससे कहती है, क्या पेशेंट ने आपको अपनी कंडीशन के बारे में नहीं बताया? इस पर वो कहता है, हाँ मेरी सिस्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर नर्स कहती है, अच्छा आप 1 मिनट रुके। तो यहाँ पर वो उसकी रिपोर्ट देखती है और कहती है, सर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, असल में मिस बाई यून उनको कैंसर है और वो ऑलरेडी उसकी लेट स्टेज पर पहुंच गई हैं और उनके पास तो मुश्किल से 6 महीने बचे हैं। यहाँ पर चौ यंग तो जल्दी से वो रिपोर्ट ले लेता है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा शॉक था। वो कह रहा था, क्या मेरी सिस्टर को कैंसर है? नेक्स्ट हम क्विन को देखते हैं, जो यहाँ पर यून के पास में था और वो उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। यहाँ वो उससे कह रहा था, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो मुझे याद है, अब देखो तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यहाँ पर यून उससे कहती है, देखो अब बहुत ज्यादा देर हो गई है। यहाँ पर क्विन तो कुछ कहने वाला था, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही जाने लग जाता है। तो यहाँ पर यून उसको रोकते हुए कहती है, खैर जो कुछ भी तुमने अभी किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन एक आखिरी बार मैंने तुमसे मदद ली है। तभी क्विन वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद यहाँ पर चाओ यंग रूम में आता है। तो यहाँ पर यून उसको देखती है तो चाओ यंग उससे कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हें कैंसर है? इस पर यून कहती है, ब्रदर मैं बस नहीं चाहती थी कि आप मेरी फिक्र करें। यहाँ पर चाओ यंग अपनी बहन का हाथ थामता है और कहता है, कुछ भी हो जाए मैं इस बीमारी का क्योर ढूंढ कर रहूंगा। पर यून कहती है, मैं समझ गई, और यहाँ पर वो उसका शुक्रिया करती है। यहाँ पर चाओ यंग उससे कह रहा था, अब अच्छे से हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अभी हम देखते हैं यून की हालत तो खराब होने लग जाती है। तो यहाँ पर चाओ यंग को तो उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही। तभी यहाँ पर चाओ यंग दौड़ा दौड़ा डॉक्टर को लेकर आता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर यून की जब पल्स चेक करते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? इस पर चाओ यंग कहता है, बताएं मेरी सिस्टर को क्या हुआ है? इस पर डॉक्टर कहते हैं, असल में ये कैंसर प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मिस यून तो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर चाओ यंग तो डॉक्टर की बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो गया था। फिर डॉक्टर कहते हैं कि वैसे हम मिस यून की कंडीशन देखें तो उनके पास तो मुश्किल से 6 महीने बचे हैं, तो बेबी को बर्थ देना इनके लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन हम इमेच्योर सी सेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फीटस का सर्वाइवल रेट 30% से ज्यादा नहीं है और इसके साथ साथ पेशेंट की जान भी जा सकती है। इस पर चाओ यंग यून से कहता है, कैसा रहेगा कि हम इस बेबी को अवॉर्ड कर दें? इसके लिए यून मना करती है और कहती है, मैं इस बेबी को बर्थ देना चाहती हूँ। तो मेरे और क्विन के बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये चाइल्ड इनोसेंट है। इस पर चाओ यंग उससे कहता है, तुमने सुना नहीं अभी डॉक्टर ने क्या कहा? अगर तुमने इस चाइल्ड को बर्थ दिया तो फिर तुम मर जाओगी और चाइल्ड के सर्वाइव के भी बहुत कम चांसेस हैं। इस पर यून कहती है, कम से कम हमारे पास एक उम्मीद तो है। फिर वो कहती है, आपको मेरी कंपनी का नाम तो याद होगा ना? पर चाओ यंग कहता है, होप। इस पर यून कहती है, ये भी तो एक होप है। वो कह रही थी, शायद ये होप मेरे चाइल्ड की जान को बचा ले, मैं इस चीज पर कभी भी गिव अप नहीं कर सकती हूँ। तभी यहाँ पर चाओ यंग भी इसके लिए मान जाता है। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं, जैसा कि आपने मन बना लिया है तो मैं आपके सी सेक्शन की टाइमिंग को बता दूंगा। मैं कहूंगा कि 5.5 महीने बाद टाइम आ जाएगा आपको अपनी फैमिली को गुड बाय बोलने का। उसके बाद हम देखते हैं यून अपने ब्रदर चाओ यंग के साथ घर वापस आ जाती है। यहाँ पर उसके डैड उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ पर उसके डैड उससे पूछते हैं, तुम हॉस्पिटलाइज क्यों थी, तुम ठीक तो हो ना? पर यून कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। और चाओ यंग सोच रहा था, डैड बूढ़े हो रहे हैं और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, फिर इन्हें यून की बीमारी के बारे में पता चलता है तो इन्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। तो यहाँ पर चाओ यंग कहता है, एक गुड न्यूज है, और यहाँ पर उसके डैड उस पर ध्यान देते हैं। फिर पूछते हैं, क्या मैं ग्रैंडपा बनने वाला हूँ? ये बात सुनकर तो उनको बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसके बाद यून अपने डैड से कहती है, मैं मेडिकल ग्रुप की कंडीशन के बारे में जानती हूँ। यहाँ पर उसके डैड भी क्विन के ऊपर अपनी भड़ास निकालने लग जाते हैं। पर यून कहती है, वो मेरे चाइल्ड का फादर है तो इस बार हमें उसे जाने देना चाहिए। इस पर उसके डैड भी कह देते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए उसे छोड़ रहा हूँ। हाँ, फिर वो एक कॉल करते हैं और सब कुछ फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट
हम क्वीन को देखते हैं जो बैठा होता है, तभी वहाँ पर उसके पास उसका सेक्रेटरी आता है और उसे बताता है इशू रिजॉल्व हो गया है। यहाँ पर क्वीन को फिर से गलतफहमी हो जाती है। वो सोच रहा था एट द एंड मैंने खुद को ही रिवाइल करा। के बाद हम सूर्या को देखते हैं जो यहाँ पर क्वीन के पास आने लग जाती है, लेकिन वो उसको झटक देता है और फिर वो उससे कहता है निकल जाओ यहाँ से। फिर वो भी वहाँ से चढ़कर चली जाती है। घर आकर यहाँ पर क्वीन को वो कर्ज कर रही थी और कहती है अब तो तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। यहाँ पर वो एक कॉल करती है और कहती है एक चीज जल्दी से पूरी करो। नेक्स्ट हम सूर्या को देखते हैं जो रास्ते से जा रही थी, तभी यहाँ पर दो लड़कियों की बात सुनती है। दोनों आपस में बात कर रही थी कि स्ट्रीट पर एक सिंगर बहुत अच्छी सिंगिंग कर रहा है, वो काफी हैंडसम भी है, चलो हम उसको देख कर आते हैं। वो लड़कियां भी दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं और यहाँ पर सूर्या भी उनके पीछे चली जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर यून का सेकंड ब्रदर गिटार प्ले करते हुए सिंगिंग कर रहा था और लड़कियों ने तो उसे घेर रखा था। यहाँ पर जब उसकी सिंगिंग कंप्लीट हो जाती है तो सारी लड़कियां उसके लिए तालियां बजाती हैं और कहती हैं शुआई के पास में तो बहुत ज्यादा टैलेंट है। यहाँ पर यून का सेकंड ब्रदर शुआई भी खड़ा होता है और उन सभी का शुक्रिया करता है और यहाँ पर सोया उसको देखकर कह रही थी वाओ कितना हैंडसम और टैलेंटेड मैन है। हम देखते हैं यहाँ से शुआई जब जा रहा होता है, तभी यहाँ पर सोया उससे कहती है तुम बहुत अच्छे हो। तो यहाँ पर वो उसकी चेस्ट पर हाथ रखती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ चलने में इंटरेस्टेड हो। यहाँ पर शुआई भी ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे उसको सोया में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर वो एक नोट पर एक एड्रेस लिख देती है और कहती है हम बाद में मिलते हैं। और यहाँ पर शुआई सोच रहा था तुम ही हो ना जिसकी वजह से मेरी सिस्टर की मैरिज खराब हो गई, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। नेक्स्ट हम सोया को देखते हैं जो एक घर में बैठी हुई थी और जब उसको लगता है दरवाजे पर कोई आया है, जब वो चेक करती है तो दरवाजे पर तो सोया ही था। पर वो उसको देखकर खुश होती है और कहती है अंदर आ जाओ। पर वो भी अंदर चला जाता है और यहाँ पर उसको क्वीन और यून की वेडिंग फोटो दिखती है। यहाँ पर वो उससे पूछता है तो ये तुम्हारा घर नहीं है। यहाँ पर तो वो उसको पीछे से हक कर लेती है और कहती है ये मेरे बॉयफ्रेंड का घर है, क्या तुम जेलस हो। फिर वो उससे कहती है बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे दिल में तो बस तुम ही हो। अभी हम देखते हैं दरवाजे पर क्वीन आ जाता है। यहाँ पर सोया तो उसके आने से घबरा गई थी। देखते हैं क्वीन जब घर के अंदर आता है तो सोया छुप गया था। फिर यहाँ पर जब सोया को देखता है तो उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वो कहती है तुम भूल गए क्या, ये घर तुमने ही मुझे दिया था। इस पर वो कहता है मैंने तुम्हें पैसे भी तो दिए। पर सोया उससे कह रही थी तुम्हारा और यून का ऑलरेडी डिवोर्स हो गया है, तो तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। यहाँ पर वो अपनी बेली पर हाथ रखती है और कहती है हमारे चाइल्ड के लिए बहुत ज्यादा दुखद बात होगी कि वो बिना फादर के ही वॉर्न होगा। यहाँ पर वो रोने की एक्टिंग करने लग जाती है और क्वीन कहता है क्या कहा तुमने, तुम प्रेग्नेंट हो। इस पर तो सोया अपने बैग में से एक रिपोर्ट निकालती है। यहाँ पर उससे कहती है आज मैंने अपना चेकअप करवाया और मुझे इसके बारे में पता चला, अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना करोगे तो ये चाइल्ड फादरलेस होगा। और यहाँ पर फिर वो रोने की एक्टिंग करने लग जाती है। अभी हम क्विन को देखते हैं जो यहाँ पर रिपोर्ट देखता है और वो सोच रहा था मैं और यून तो पूरे 5 सालों से साथ हैं, लेकिन हमारा कोई भी बच्चा नहीं है। सुआई भी उनकी बातें सुन रहा होता है। तो यहाँ पर क्विन सोया से शादी का वादा कर देता है। तभी यहाँ पर उसके जाने के बाद सुआई फिर से सोया के पास में आता है और कहता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या तुम्हारे चाइल्ड का फादर है। पर वो कहती है तुम चिंता मत करो, उसके लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग कैजुअली बात करने लग जाते हैं। यहाँ पर सोया तो उसके क्लोज खोलने लगी थी। वो कहता है अभी मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। यहाँ पर सोया उसके नेक पर किस करती है और कहती है ठीक है हम कल मिलेंगे। यहाँ पर वो भी उसको कल मिलने के लिए बोलकर चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर क्वीन अंदर से बाहर आता है और वो उससे पूछ रहा था किसी आदमी की आवाज आ रही थी, पर तो वो कह देती है तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। तभी यहाँ पर वो क्वीन से 5 मिलियन मांगती है जो कि वो सोई को देगी। पर क्वीन उससे कहता है तुम अचानक से इतने पैसे क्यों मांग रही हो। पर वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो इस वजह से पैसों की जरूरत है। इधर हम सोई को देखते हैं जिसको सुहा ने वो पैसे भेज दिए थे। यहाँ पर वो बैठा था, तभी यहाँ पर उसके पास में चौ यंग आता है और उससे कहता है तुम तो यूएस के ट्रिप पर थे, तो अचानक से कैसे वापस आ गए। इस पर तो वो कह देता है हाँ कुछ जरूरी काम थे। तभी यहाँ पर चौ यंग उसके गले के निशान को नोटिस करता है और कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। इस पर शुआई कहता है बस यूं ही। और तभी यहाँ पर वो यून के बारे में पूछता है। पर चौ यंग उसको बताता है वो आराम कर रही है, लेकिन उसकी फिजिकल और मेंटल हालत बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ पर शुआई कह रहा था मैं अपनी सिस्टर की ऐसे हाल का बदला जरूर लूंगा। अब यहाँ पर चांग यांग उसको यून की सारी हालत के बारे में बताता है, जिसको सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान था। पर शुआई कहता है कि वो यून से बात करेगा कि वो अपना डिसीजन बदले। इस पर यंग कहता है इसका कोई भी फायदा नहीं है। पर शुआई तो ये बिल्कुल नहीं चाहता था। तभी यहाँ पर चाओ यंग उसको समझा देता है। हम यून को देखते हैं जो सो रही थी। तभी यहाँ पर उसको बहुत बुरा सपना आ रहा था। हाँ, सोया के हाथ में उसका चाइल्ड था। वो उसे कह रही थी अब तुम मर जाओगी और इस चाइल्ड को मैं पालूंगी। हाँ, एकदम वो पैनिक स्टेज में उठती है और अपने सामने सुआई को पाती है।
यहाँ पर वो उसको संभालते हुए कहता है, क्या तुमने बुरा सपना देखा? पर यून उसको देखकर खुश होती है और स्वाई कहता है, चलो ब्रेकफास्ट तैयार है। नेक्स्ट हम देखते हैं यून बैठी होती है और यहाँ पर चौ यंग और स्वाई दोनों ही उसकी बहुत ज्यादा खातिर कर रहे थे। यहाँ पर उसके डैड ये चीज नोटिस करते हैं और उन दोनों भाइयों को डांटते हुए कहते हैं, अपनी सिस्टर को परेशान करना बंद कर दो। इधर हम स्वाई को देखते हैं जिसको सोया ने मैसेज कर दिया था मिलने के लिए। फिर यहाँ पर वो सबसे एक्सक्यूज होकर बोलता है कि उसका एक जरूरी काम है तो उसे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम क्विन और सोया को देखते हैं जो एक लग्जरी कार से एक जगह पर आते हैं। पर सोया उससे कहती है, असल में मुझे कहीं और जाना है तो मुझे कार कीज दे दो। यहाँ पर क्विन तो उसको कार कीज के साथ में अपना कार्ड भी दे देता है और कहता है, तुम इंजॉय करो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सोया तो स्वाई को पिक करने के लिए पहुंच गई थी। पर जब वो कार में आकर बैठता है तो वो उसको चाबी दे देती है और कहती है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। यहाँ पर वो उसको थैंक यू बोलता है और फिर यहाँ पर उसके लिए फ्लूट प्ले करता है। यहाँ पर सोया उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है और कहती है, मैंने होटल ऑलरेडी बुक कर दिया है तो चलो हम फिर वहाँ पर चलते हैं। तभी यहाँ पर स्वाई कहता है, क्या पहले मैं रेस्ट रूम जा सकता हूँ? इसके लिए वो भी ओके बोल देती है। फिर हम देखते हैं वो साइड में जाकर क्विन को मैसेज कर देता है। देखते हैं क्विन ने भी मैसेज रिसीव कर लिया था और अपने असिस्टेंट को उस मैसेज के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल देता है। हम स्वाई को देखते हैं जो सोया के पास में पहुंच गया था। तभी यहाँ पर यून उसको कॉल करती है। वो यहाँ पर उससे पूछ रही थी, तुम अभी कहाँ पर हो? इस पर वो बताता है, मैं अभी होटल में हूँ। पर यून उससे कहती है, अभी तुम होटल में क्या कर रहे हो? देखो अभी कंपनी को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या तुम अभी के लिए वहाँ पर आ जाओगे? यहाँ पर सोया को ये आवाज काफी ज्यादा फेमिलियर लग रही थी। पर सोया यून से कहता है, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद हम यून को देखते हैं जो मिस मू के साथ में थी। यहाँ पर वो मिस मू से कहती है, क्या आप थोड़ी देर के लिए और वेट कर सकती हैं? मेरा सेकंड ब्रदर बस यहाँ पर आने ही वाला है। यहाँ पर तो वो उससे कह रही थी, मैं उसको इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हुआ देख लूंगी तभी तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी। यून कहती है, मैं अभी उसको लेकर आती हूँ और फिर ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम क्विन को देखते हैं। यहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है उसके पास में, उसको बताता है सेक्रेटरी जाओ उस रूम में है और वो भी किसी लड़के के साथ। ये बात जानने के बाद क्विन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो तुरंत वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद हम सोया को देखते हैं जो कि स्वाई के पास में थी। यहाँ पर वो उसको पीछे से हक कर लेती है। पर तो स्वाई सोच रहा था, ये वुमेन सच में बहुत ज्यादा खराब है। फिर यहाँ पर वो उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? और यहाँ पर साइड बाई साइड क्विन भी इस होटल में पहुंच गया था। तो यहाँ वो दरवाजे के पास में कान लगाकर सुनने लग जाता है। यहाँ पर सोया स्वाई से कह रही थी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और यहाँ पर सोया तो स्वाई से बहुत सारी बातें बोलने लग जाती है। और यहाँ पर क्विन तो दरवाजे पर कान लगाकर ये सारी बातें सुन रहा था। तभी यहाँ पर सोया ये भी बताती है कि वो तो क्विन के साथ प्रेग्नेंट भी नहीं है और वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट तो फेक थी। यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद क्विन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर सोया ये भी रिवील करती है कि वही वजह है क्विन और यून के डिवोर्स की भी। यहाँ पर क्विन सोच रहा था वो यून के साथ में कितना बैड बिहेव कर रहा था, वो भी इस सोया के लिए। फिर हम सोया को देखते हैं जो यहाँ पर सोया के साथ क्लोज हो ही रही थी। तभी यहाँ पर क्विन डोर नॉक कर देता है। यहाँ पर सोया भी उसको डोर ओपन करने के लिए बोल देता है। पर जब वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पर तो क्विन था। पर जब वो रूम में एंटर करता है तो बेड पर सोई और अपनी कार कीज को पाता है। बताता है, ये कार मैंने होटल के बाहर खड़ी हुई देखी। पर सोई सोया से पूछ रहा था, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पर वो क्विन से कहता है, ये मुझे पसंद करती है। इस पर तो क्विन सोया को एक थप्पड़ लगा देता है। उसके बाद यहाँ पर सोई तो ये सब कुछ देखकर एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ पर योन भी आ जाती है। तो यहाँ पर सोई उससे कहता है, अरे तुम लेट हो गई, तुमने मेन प्रोग्राम तो मिस कर दिया। पर सोया तो सोई के ऊपर भड़क रही थी। पर वो उसको हिट करने के लिए आती तो है लेकिन वो उसको साइड कर देता है। इस वजह से सोया तो इंजर्ड हो गई थी। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर आके बताते हैं चाइल्ड नहीं रहा। मतलब सुआ प्रेग्नेंट तो थी लेकिन वो सोई से झूठ बोल रही थी। यहाँ पर क्विन भी डॉक्टर से पूछता है, क्या वो प्रेग्नेंट थी? पर डॉक्टर कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल। इस बात पर क्विन तो यून के ऊपर भड़कने लग जाता है। तभी यहाँ पर सोई उसको एक कार्ड देते हुए कहता है, इसके अंदर 100 मिलियन है, ये रहा तुम्हारा कंपनसेशन। यहाँ पर यून भी क्विन को अच्छे से सुना देती है। यहाँ पर क्विन को रियलाइज होता है कि वो सही में गलत है। नेक्स्ट हम यून को देखते हैं जो सोई के साथ अपने ऑफिस में पहुंचती है। वहाँ से तो मिस मू जा ही चुकी थी। यहाँ पर जो अपने असिस्टेंट को बुलवाती है तो वो बताती है कि मिस मू तो 1 घंटा पहले ही चली गई, अब वो मेडिकल ग्रुप में गई है। और ये बात सुनकर यून को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। की बात सोई यहाँ पर उससे कहता है, इस चीज को हम फिगर आउट कर लेंगे। इस पर यून भी कहती है, हाँ बिल्कुल। की बात हम यहाँ पर क्विन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में सोया का ख्याल रख रहा था। तो यहाँ पर उसको कंपनी से कॉल आती है, उसको पता चलता है मिस मू वहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर वो सोया से कहता है, मैं अभी कंपनी जा रहा हूँ काम से। उसको वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। उसको ऐसा करने पे सोया को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद हम देखते हैं क्विन जब कंपनी पहुंचता है तो देखता है योन भी वहाँ पर आ गई है। यहाँ पर सभी लोग बैठकर मिस मो के साथ में डिस्कशन कर रहे थे। तभी यहाँ पर क्विन मिस मो से कहता है कि आपका हमारे मेडिकल ग्रुप में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा
ज्यादा सेफ होगा। और ये होप ग्रुप तो बिल्कुल न्यू है। इस पर मिस मोस से कहती हैं कि तुम्हारे बारे में जो रूमर्स फैली थी ना, उनके बारे में मैंने भी सुना था। तभी यहाँ पर वो क्वीन और सुआई के बीच में कंपटीशन के लिए बोल देती हैं। वो लोग भी मान जाते हैं और नेक्स्ट हम इन दोनों को पियानो के साथ में बैठा हुआ देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर मिस क्वीन से कहती हैं सोच लो जरा इसके बारे में एक बार फिर से। इस पर वो भी कह देता है कि हाँ मैंने सोच लिया। फिर वो जाकर पियानो प्ले करता है और हम देख पाते हैं वो काफी अच्छा प्ले कर रहा था। यहाँ पर लोग भी उसके प्ले करने से बहुत ज्यादा मेस्मराइज हो रहे थे। पर जब वो उठ रहा था तो लोग कह रहे थे तुम प्ले करना बंद मत करो। उसके बाद वो मिस मो के पास में जाता है और वो कहती है हाँ काफी ज्यादा बढ़िया बजाया। पर वो कहता है तो इन्वेस्टमेंट तो मैं अपनी समझूं। इस पर सुआय कहता है मैंने तो लेकिन अभी तक प्ले भी नहीं करा। अभी यहाँ पर वो योन से कहता है मेरी सिस्टर भी मेरे साथ प्ले करेगी। यहाँ पर योन तो घबरा रही थी लेकिन वो उसको अपने साथ पियानो पर बिठा लेता है। यहाँ पर योन तो उससे कह रही थी तुम मुझसे ये क्या करवा रहे हो। यहाँ पर सुआय उससे कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखो। देखते हैं वो साथ में प्ले कर रहे थे और शुरुआत में वो कुछ खास प्ले कर भी नहीं रहे होते हैं। यहाँ पर मिस वो भी डिसाइड कर चुकी थी कि वो मिरेकल ग्रुप के साथ में हाथ मिला लेंगी। पर वो क्वीन से हाथ मिलाने ही वाली थी तभी हम देखते हैं पियानो की ट्यून बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। पर क्वीन भी ये सब कुछ देखने के बाद सोच रहा था ये तो इम्पॉसिबल है। पर हम देखते हैं योन और सुआई बहुत ज्यादा अच्छे से प्ले करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस एंड होने के बाद उनकी बहुत ज्यादा तारीफ भी होती है। कंपटीशन खत्म होने के बाद मिस मो कहती है हम होप ग्रुप के साथ ही हाथ मिलाएंगे। इस पर क्वीन उनसे कह रहा था आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर म्यूजिक की वजह से भूकंप आ गया था। फिर यहाँ पर मिस मो कहती है जैसे किताबों में लिखा था संगीत की वजह से जादू सच में होता है। फिर यहाँ पर वो यून से कह रही थी मैं तुम्हारी कंपनी में 1 बिलियन इन्वेस्ट करूंगी। इस बात के लिए तो यून उनका शुक्रिया अदा करती है। तभी यहाँ पर सुआई उनको कार्ड देता है जिसे देखकर वो कहती है अच्छा तुम तो वो फेमस सिंगर हो। वहाँ पर सभी लोग ये चीज जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर क्वीन सोच रहा था आखिरकार ये यून ने मुझसे क्या क्या छिपा रखा है। नेक्स्ट हम क्वीन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी उसके पास में उसका असिस्टेंट आता है। तभी यहाँ पर वो उसको एक रिपोर्ट देता है और यहाँ पर क्वीन उस रिपोर्ट को देखकर सोच रहा था सब कुछ बर्बाद हो रहा है। पर तो वो अपने असिस्टेंट से एक एक्शन लेने के लिए बोल देता है। इस पर असिस्टेंट बताता है इससे मसला होगा। यहाँ पर क्वीन कह रहा था अब तो हमें बस मसले ही खड़े करने हैं। भी असिस्टेंट भी इसके लिए मान जाता है। यहाँ पर असिस्टेंट के जाने के बाद योन कह रहा था योन तुम अब मुझे ब्लेम मत करना। इसके बाद हम योन के साथ में सुआई और मिस मो को देखते हैं और यहाँ पर मिस मो योन को उसकी कंपनी के बारे में बता रही होती है। यहाँ पर योन अपना बनाया हुआ परफ्यूम उनको चेक करवाती है पर वो भी उसे चेक करती है और कहती है वाओ ये तो बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पर वो मिस मो को अपने एक और प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करती है और उसके प्राइस के बारे में बताती है। यहाँ पर ये लोग कुछ परेशान थे तभी यहाँ पर योन कहती है कि आप लोग रेस्ट अश्योर्ड रहिए कोई ना कोई इस चीज को जरूर खरीदेगा। और यहाँ पर मिस मो भी इसको लेकर कुछ क्वेश्चन कर रही थी। हम देखते हैं वहाँ पर योन की सेक्रेटरी आकर उसको एक बुरी खबर देती है वो क्वीन से रिलेटेड थी और ये सुनकर सुआई को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम योन के डैड को देखते हैं जो यहाँ पर चॉ यंग के साथ में थे। उनको भी क्वीन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर वो चॉ यंग से कहते हैं अभी के भी चलकर क्वीन की कंपनी खरीद लेते हैं। यहाँ पर चॉ यंग कहता है डैड अभी आप शांत हो जाइए मेरे पास में बहुत से तरीके हैं। फिर हम योन और सुआई को देखते हैं जो पैनिक स्टेज में थे। यहाँ पर मिस मो सोच रही थी क्या मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर योन बहुत ज्यादा रिस्की चीज बोलती है। यहाँ पर सुआई कहता है इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। यहाँ पर योन कहती है मेरी गट फीलिंग पर भरोसा रखो। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग परफ्यूम के कंपटीशन में थे। यहाँ पर क्वीन और सोया भी आए हुए थे। यहाँ पर तो वो योन को मॉक करने के लिए पहुंच जाती है। अब यहाँ पर योन उससे कहती है आज तुम मुझसे हारने वाली हो। फिर हम देखते हैं वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए लोग आ जाते हैं और सभी के सभी लोग क्वीन के पास ही जाकर भीड़ जमा कर रहे थे पर योन के पास में कोई भी नहीं आ रहा था। यहाँ पर क्वीन सोच रहा था इसको ठीक प्राइस में बनाने का बहुत ज्यादा फायदा हो गया। यहाँ पर सोया चेक करके बताती है हमने ऑलरेडी 5 मिलियन की सेल कर दी है। योन का परफ्यूम तो अभी भी 0 पर है। यहाँ पर क्वीन तो योन से कह रहा था तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सू फैमिली की डॉटर सू चिन्नू आ जाती है। यहाँ पर तो क्वीन और सोया दोनों ही उसको अट्रैक्ट करना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पर वो उनको इग्नोर करके तुरंत ही योन को हक कर लेती है। यहाँ पर देखते हैं चिन्नू ने तो योन का परफ्यूम खरीद ही लिया था। इसके एक परफ्यूम की कीमत 15 मिलियन थी। यहाँ पर क्वीन तो ये चीज देखकर ही हैरान था। फिर वहाँ पर शेन जियांग और बैंक फैमिली की डॉटर्स भी आ जाती हैं। उन लोगों ने भी यहाँ पर योन से परफ्यूम बाय कर लिया था। उसके बाद हम देखते हैं क्वीन योन के पास आता है और कहता है तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर योन कहती है पहले बताया तो था। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योन बता रही थी कि आज वो एक पार्टी में गई थी और यहाँ पर उसकी कुछ दोस्त मिली लेकिन यहाँ पर तो वो उसको इग्नोर करके कंपनी के काम से चला जाता है। और यहाँ पर प्रेजेंट में योन कह रही थी इतने सालों की शादी का अब कोई भी फायदा नहीं। फिर हम देखते हैं सोया आगे आती है और कहती है तो
क्या हो गया, तुम प्रेग्नेंट भी तो नहीं हो पाई। इस बात के लिए तो यून को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर क्विन भी उसको इसके लिए सुना रहा था और यहाँ पर वो कहता है जब सोया प्रेग्नेंट हुई तो उस बेवकूफ तुम्हारे भाई की वजह से मैंने अपने चाइल्ड को खो दिया। यहाँ पर क्विन उससे कहता है तुम्हारी सेल्स अभी भी मुझसे कम है और मैं तुमसे जीत रहा हूँ। हम देखते हैं वहाँ पर लड़कियों की भीड़ आ जाती है और वो सभी की सभी यहाँ पर यून के परफ्यूम को खरीदने के लिए जमा हो गई थी। यहाँ पर क्विन और सोया दोनों को पता चलता है कि यून ने तो रिकॉर्ड तोड़ परफ्यूम सेल कर दिए हैं। यहाँ पर सोया चेक करती है और क्विन से कहती है तुम्हारा ग्रुप तो लॉस में चला गया। ये बात सुनकर क्विन तो एकदम से बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं यून सुआई के साथ में बैठी होती है। यहाँ पर सुआई कह रहा था आज तो हमने उसे बढ़िया से धूल चटा दी। यहाँ पर यून को अभी भी कुछ बेहतर महसूस नहीं हो रहा था। याद कर रही थी कि किस तरीके से क्विन और उसने ये कंपनी स्टार्ट करी थी और उसका नाम मेरिकल रखना डिसाइड करा था। हम क्विन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट था और यहाँ पर वो बेहोशी की हालत में यून का नाम ले रहा था। यहाँ पर सोया उसके पास में ही बैठी थी और उसको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी हम देखते हैं सोया बाहर आती है और यहाँ पर क्विन के असिस्टेंट को एक ऑर्डर दे देती है। यहाँ पर वो भी इसके लिए मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उसके पास में से एक आदमी गुजरता है। तो देखकर नर्स बात कर रही थी शायद इसके पास में कैंसर के सैंपल हैं। इस पर सोया सोच रही थी बढ़िया चीज हाथ लगने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर यून अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही थी। यहाँ पर यून को कुछ अनईजी फील होता है। वो कहती है आप लोग खाओ, मैं रूम में रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पर डैड कहते हैं आजकल यून बहुत कम खाना खाती है और उसके बाल भी काफी गिर रहे हैं। यहाँ पर चॉ यंग बात कवर करने के लिए कह देता है शायद ये सब कुछ प्रेगनेंसी की वजह से है। उसके साथ साथ वो काम के लिए स्ट्रेस भी लेती है ना आजकल, तो शायद इस वजह से बाल गिर रहे होंगे। अभी हम देखते हैं वहाँ पर यून का थर्ड ब्रदर भी आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर चॉ यंग और स्वाई दोनों अपने डैड से कहते हैं थर्ड ब्रदर को कोई बात बतानी है तो आप हमें अकेला छोड़ दें। पर तो डैड थोड़ा ड्रामा करते हैं लेकिन फिर उनको प्राइवेसी देकर चले जाते हैं। यहाँ पर तो वो लोग यून के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं लेकिन उसके थर्ड ब्रदर के पास उसकी बीमारी का क्योर था। यहाँ पर टेबल पर एक मेडिसिन रख देता है। इस पर तो वो दोनों ब्रदर बहुत ज्यादा खुश होते हैं लेकिन यहाँ पर उनका ब्रदर बताता है इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने में अभी उसको 1 साल लग जाएगा। इससे पहले इसका इस्तेमाल करना एकदम व्यर्थ है। बात सुनकर वो दोनों ब्रदर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर वो डिस्कस करने लग जाते हैं कि किसी भी तरीके से वो इसको जल्द से जल्द क्रिएट कर पाए। के बाद हम देखते हैं डैड भी यहाँ पर स्टेयरकेस से नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर तीनों ब्रदर्स उनसे पूछने लग जाते हैं क्या आपने हमारी बात सुन ली। पर तो डैड उन पर भड़कते हुए कहते हैं तुमने अपनी सिस्टर की कंडीशन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। यहाँ पर तो डैड को ये लोग संभालने लग जाते हैं। हम देखते हैं थर्ड ब्रदर वो मेडिसिन भी डैड को दिखाता है। यहाँ पर डैड तो कुछ अनईजी फील कर रहे थे। हम क्वीन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपने होश में आ जाता है। यहाँ पर सोया उसके पास में ही बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर वो उससे कंपनी के बारे में पूछता है। वो भी उसको इन्फॉर्मेशन देकर चली जाती है। यहाँ पर क्वीन के हाथ में हम एक बॉटल भी देखते हैं। नेक्स्ट हम फॉर्चून टेलर को देखते हैं जो रोड पर अपना सामान लगाकर बैठा हुआ था। तो क्वीन वहाँ से गुजर रहा था तभी वो फॉर्चून टेलर उससे कहता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ बता सकता हूँ। यहाँ पर क्वीन तो इसके लिए इग्नोर कर रहा था लेकिन जब वो इंसिस्ट करता है तो वो इसके लिए मान जाता है। तभी यहाँ पर वो उससे कहता है तुम्हारी लाइफ में तो बहुत ज्यादा क्यूरस है। तभी उसको वो एक बॉटल देता है और उसको वो वही बॉटल देता है जो उसके पास हॉस्पिटल में है। कहता है इसको अपने पास रखना, इससे तुम्हारी लाइफ ठीक रहेगी। प्रेजेंट में हम क्वीन के पास में वही बॉटल को देखते हैं। वो कह रहा था यून तुम मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें रिग्रेट करवाऊंगा। हम सोया को देखते हैं जिसके पास में क्वीन का सेक्रेटरी आया होता है। यहाँ पर वो कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें लेकर आया था। हम यून को देखते हैं जो यूनिवर्सिटी के पास में थी। यहाँ पर जब वो अंदर जा रही थी तब यहाँ पर उसको क्वीन भी मिल जाता है। यहाँ पर दोनों साथ ही अंदर जाते हैं। यहाँ पर यून उससे कह रही थी तुम तो सब कुछ भूल ही गए होगे। वो कहता है मैं कुछ भी नहीं भूला। यहाँ पर वो उसको पानी देता है और हम देखते हैं यहाँ पर यून के हाथ में एक बास्केटबॉल लग जाती है। लड़का जिससे वो बॉल लगी थी वो यहाँ पर सॉरी बोलने के लिए आता है लेकिन यहाँ पर क्वीन उसको भगा देता है। हम देखते हैं वहाँ पर यून के ब्रदर्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर क्वीन तो उसको संभाल रहा था। ये देखकर यहाँ पर उसके ब्रदर्स तो उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो अपने ब्रदर्स को रोक रही थी। इस पर तो चॉ यंग उसको भी डांट देता है। उसके बाद हम देखते हैं क्वीन के पास से वही बॉटल गिर जाती है पर यून उसको उठाकर पूछती है ये क्या है। तो यहाँ पर उसको एहसास होता है ये तो कोई ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीज है। पर वो कहती है कि मैंने सोचा था तुम बदल गए हो लेकिन तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। यहाँ पर वो नाराज होकर चली जाती है। यहाँ पर उसका ब्रदर भी कहता है तुम बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग हो। बाद यहाँ पर चॉ यंग वो बॉटल उठाता है। यहाँ पर क्वीन को एक्यूज करते हुए कहता है तुम्हें पता है योन युन तुम्हारे चाइल्ड के साथ में प्रेग्नेंट है। यहाँ पर क्वीन को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। यहाँ पर उसको एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। फिर हम यून को देखते हैं जो दौड़ी दौड़ी जा रही थी क्योंकि उसका बहुत ज्यादा दिल दुखा था। पर वो याद कर रही थी जो पानी उसको क्वीन पीने के लिए दे रहा था उसने तो उसमें ब्लैक मैजिक वाली वो चीज मिला दी थी। वहाँ पर स्वाई आता है और यहाँ पर यून उसको हक करके कहती है कितना कुछ बर्बाद हो
गया। लेकिन यहाँ पर वो उसको समझाते हुए कहता है तुम्हारे ब्रदर्स हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर उसका थर्ड ब्रदर भी आता है, उसकी डिजीज से रिलेटेड उसको कुछ बताता है। नेक्स्ट हम क्विन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी यहाँ पर उसका दौड़ा दौड़ा सेक्रेटरी आता है और बताता है सोया तो हमें चूना लगाकर भाग गई। हम देखते हैं कंपनी के बाहर कुछ वर्कर्स बैठकर हड़ताल कर रहे थे। देखते हैं क्विन जब उनको संभालने के लिए जाता है तो वो लोग तो कंपनी के अंदर आ गए थे। पर सभी लोग नारे लगा रहे थे हमें हमारे पैसे वापस करो। यहाँ पर क्विन को रियलाइज होता है कि सोया तो उसको कितना बड़ा चूना लगा गई है। हम देखते हैं योन वहाँ पर अपने ब्रदर्स के साथ में आ गई थी, लेकिन तब तक तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी थी। पर क्विन तो उसके पैरों में गिर जाता है, लेकिन योन तो उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। यहाँ पर योन उन वर्कर्स को पे करने के लिए बोल देती है, पर वो भी सब चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर योन के डैड भी कुछ गार्ड्स को लेकर आ जाते हैं। वो यहाँ पर कह रहे थे उन्होंने इस कंपनी को अक्वायर कर लिया है। पर लोग बात करने लग जाते हैं ये तो कंट्री के रिचेस्ट मैन है। वर्कर भी सेटिस्फाइड होकर खुश होकर चले जाते हैं। पर क्विन तो उसे दोबारा शादी करने के लिए बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर योन मना कर देती है और तभी गार्ड्स उसको भी ले जाते हैं। सीन में हम सोया को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज देख रही थी। यहाँ पर वो एक कार्ड देखती है और सोचती है अभी तो ये सब कुछ शुरू ही हुआ है। हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं और यहाँ पर सोया भी नर्स के ही भेस में थी। हम हॉस्पिटल के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पर योन का थर्ड ब्रदर उसको दवाई देने वाला था। यहाँ पर सोया जो नर्स के भेस में थी वो उस दवाई को खिड़की के बाहर फेंक देती है। ये लोग उससे क्वेश्चन करते हैं, इस पर वो कहती है दवाई में कुछ मिला हुआ था। यहाँ पर योन भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन उसके भाइयों को उस पर शक हो जाता है। पर थर्ड ब्रदर जब उसका मास्क हटाता है तो वो तो सोया निकलती है। हम देखते हैं इन लोग के बीच में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। वहाँ पर सोया के पागल डैड भी आ जाते हैं। यहाँ पर उन दोनों की फाइट होती है और यहाँ पर वो उसके हाथ में एक कार्ड देखते हैं, पर वो उसको हिट करके वो कार्ड लेकर भाग जाते हैं। यहाँ पर जब उसकी सांसें चेक की जाती हैं तो शी वॉज नो मोर। यहाँ पर रिवील होता है कि जो योन के ब्रदर के पास में मेडिसिन थी वो अभी भी है, पर उसको मेडिसिन खिला दी जाती है। इसके बाद योन ऑपरेटिंग रूम में थी। यहाँ पर रूम के बाहर सारे ब्रदर डिस्कस कर रहे थे कि आखिरकार योन किस हाल में होगी। ये सिचुएशन सभी के लिए बहुत ज्यादा टेंस थी। वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और बताते हैं चाइल्ड और मॉम दोनों ही सेफ हैं। ये बात सुनकर तो सभी को बहुत ज्यादा रिलीफ होता है। उसके बाद हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। पर चौ यंग बेबी को खिला रहा था तभी स्वाई उसके पास में आता है। यहाँ पर ये लोग अभी भी वरीड थे कि योन के कैंसर का इलाज नहीं हो पाया है। हम देखते हैं डैड वहाँ पर दौड़े दौड़े आते हैं और उनके पास में एक गुड न्यूज थी। पर यहाँ पर ये लोग डिस्कशन कर ही रहे थे तभी वहाँ पर उनके पास एक डिलीवरी आती है, पर एक वुमेन भी थी, वो सब कुछ बता रही थी। तभी यहाँ पर वो लोग ओपन करते हैं, एक लेटर था। जब वो उसको पढ़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था। यहाँ पर हम आधे महीने पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर क्विन पहाड़ों पर था उस जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए जिससे यून की जान बच सकती है। उसको मिल तो जाती है लेकिन हम देखते हैं वो पहाड़ी से गिर जाता है। पर एक आदमी उसको मिल तो जाता है लेकिन वो उसको चेक करने के बाद बताता है तुम ज्यादा नहीं जी पाओगे। तो यहाँ पर क्विन उसको जड़ी बूटी और एक लेटर थमा देता है और कहता है इसे यून को दे देना। हम यून को देखते हैं जिसके सामने अचानक से क्विन आ जाता है। हमें पता चलता है वो तो सो रही थी और ये सब कुछ उसका सपना था। हम देखते हैं उसके ब्रदर और उसके डैड उसके पास में ही बैठे हुए थे। वो उसको लेटर देते हैं और बताते हैं क्विन अब इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ पर यून तो उस लेटर को पढ़कर अपनी मेमोरीज को याद करने लग जाती है। इसके बाद तो फिर वो फेंट हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर चौ यंग उसको चेक करता है और बताता है अब ये नहीं रही। पर स्वाई को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हम देखते हैं वहाँ पर थर्ड ब्रदर आ जाता है और बताता है मैंने दवाई बना ली है। पर उसको भी इन्फॉर्म किया जाता है कि अब योन योन नहीं रही। यहाँ पर वो भी उसको चेक करता है। यहाँ पर वो कहता है एक लास्ट होप के लिए हमें इसको दवाई दे देनी चाहिए। वो लोग दवाई दे देते हैं। यहाँ हम देखते हैं वो दवाई असर कर जाती है, योन उठ भी जाती है। पर तो उसके ब्रदर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसका थर्ड ब्रदर्स को दूसरी वाली दवाई भी खिला देता है। पर हम योन को देखते हैं जहाँ पर वो एक जगह जाती है और यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू ले रहे थे कि उसकी कंपनी बहुत आगे बढ़ गई थी। तो यहाँ पर योन भी अपनी स्पीच देती है। पीछे से उसके तीनों ब्रदर्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर उनको देखकर वो स्माइल करती है और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।